फर्स्ट फैक्टर क्या हो गया मेरा बेटे, अल्काइल हैलाइड का नेचर कैसा है, अल्काइल हैलाइड का नेचर कैसा है। सेकंड फैक्टर भी हम लोग डिस्कस कर लिए, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट देखिए एक ही कंपाउंड जो है SN1 भी दे रहा है और SN2 भी दे रहा है, ठीक है। तीसरा अपना क्या है, थर्ड पॉइंट जो है आपका नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। थर्ड जो फैक्टर इफेक्ट करेगा नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। SN1 में हम क्या देखे थे, न्यूक्लियोफाइल के नेचर पर डिपेंड नहीं करता था। SN1 में हम क्या देखते थे, यहाँ SN1 SN2 बराबर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि बच्चा बड़ा कंफ्यूजन में है। SN1 SN2 नाम सुनते एक तो जल्दी पढ़ता नहीं और कंफ्यूजन में रहता है, कौन SN1 देगा कौन SN2 देगा। इसीलिए एवरी टाइम हम लोग SN1 और SN2 को हमेशा एक साथ ले रहे हैं। तो नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल SN1 में कोई जरूरत ही नहीं था क्योंकि वहां पर एक चिप किस पर डिपेंड करता है, अल्काइल हैलाइड पर, यूनिमोलकुलर है अल्काइल हैलाइड, न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड ही नहीं करता था। तो न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन से कोई लेना देना है ही नहीं। लेकिन SN2 रिएक्शन में हम क्या देख रहे हैं, रेट जो है दोनों पर अल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड कर रहा है। तो जितना कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा और वी कैन से यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कौन है, एनाइन वाले को ही बोल रहे हैं ना न्यूक्लियोफाइल, वो एनाइन जितना ही स्टेबल रहेगा उतना ही रेट ज्यादा रहेगा। एनाइन जितना ही स्टेबल रहेगा उतना ही रेट भी ज्यादा रहेगा। तो एनाइन में जैसे जो स्ट्रॉन्ग एनाइंस रहेंगे उसका रेट भी ज्यादा होगा, जो स्ट्रॉन्ग एनाइन रहेंगे उसका रेट भी ज्यादा होगा। जैसे OH माइनस हम लोग लेते हैं, उसके बाद सनाइड है, उसके बाद OH माइनस pH वाला रिंग के कारण। तो इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि जो न्यूक्लियोफाइल है विच वन इज मोर स्ट्रॉन्ग, जो हम लोग पढ़े थे न्यूक्लियोफाइल की स्टेबिलिटी, चाहे कैटायन एनायन वाला का जो स्टेबिलिटी जो पढ़े थे, ठीक है, वहां से वो पॉइंट को भी कंसिडर यहाँ करना होगा कि देखना होगा कि OH आयन ज्यादा स्टेबल है कि ये स्टेबल है कि ये स्टेबल है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी डिसाइड करेगा कि रेट किसका ज्यादा और कम होगा। स्ट्रॉन्ग जो न्यूक्लियोफाइल होंगे उसका रेट ज्यादा होगा, SN2 रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा। चलो बेटे इसको लिख लो पहले। लिख लिए। ठीक है बेटे, तो हम क्या देखें, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल कहने का मतलब कि कौन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दे रहा है। जिस तरह से हम लोग निगेटिव आयन की स्टेबिलिटी देखे थे वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी देखना है। निगेटिव आयन सबसे ज्यादा स्टेबल हो, निगेटिव आयन सबसे ज्यादा स्टेबल हो, ज्यादा स्टेबल होगा तो हम लोग जानते थे स्ट्रॉन्ग एसिड बनता है और वो वीक बेस रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, फोर्थ फैक्टर नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तीनों ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन सा आवश्यकता है, पहला CH3 COO CH3 डाइमिथाइल कीटोन, जैसे ही देखेंगे सॉल्वेंट है कर देना, SN2 पर टिक मारेंगे, SN2 रिएक्शन हो रहा है। दूसरा डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड देखेंगे, SN2 रिएक्शन, यानी सॉल्वेंट को देखकर भी हम तुरंत बता सकते हैं कि SN2 हो रहा है कि SN1 हो रहा है। SN1 में भी
हम लोग वाटर देख लेंगे, मिथाइल अल्कोहल देख लेंगे, इथाइल अल्कोहल देंगे, मिथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड देखेंगे, SN1 बता देंगे। और SN2 के लिए फिर तीसरा कौन सा है, डाई मिथाइल एन फॉर्माइड COOH CH3। तीनों में से कोई भी होगा। एक ईथर जो नहीं जानते थे ये भी जोड़ लो, ईथर ROR डैश, ईथर ROR डैश। चारों में से कोई भी होगा तो हम क्या बता देंगे कि भाई SN2 रिएक्शन हो रहा है। चारों में से कोई भी होगा तो वी कैन से कि SN2 रिएक्शन हो रहा है। SN1 के लिए मेरे पास क्या था, वाटर, उसके बाद CH3OH, उसके बाद C2H5OH, उसके बाद CH3COOH। इसमें से कोई था सॉल्वेंट तो SN1 मैकेनिज्म, और SN2 के लिए ये चारों में से कोई भी रहेगा तो SN2। ठीक है बेटे। उसके बाद कुछ अब एग्जाम्पल्स देख ले हम लोग। कॉन्सेप्ट तो इतना होगा, SN1 SN2 का कॉन्सेप्ट होगा। एक बार पॉइंट वाइज रिवीजन कर ले हम लोग। SN1 में 3 डिग्री की प्रायोरिटी दे रहे हैं, SN2 में 1 डिग्री की प्रायोरिटी दे रहे हैं। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट, SN1 में रेट जो है सिर्फ अल्काइल हैलाइड पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर रेट क्या है, अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर डिपेंड कर रहा है। थर्ड पॉइंट, SN1 में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ SN2 में नो कार्बोकैटायन, यहाँ क्या ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट रेट हम देखें तो अल्काइल हैलाइड पे ही सिर्फ डिपेंड करता है, यहाँ रेट दोनों पर डिपेंड कर रहा है, अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल। इससे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल रहा है कि SN1 में जो हम अपना सॉल्वेंट ले रहे हैं, सॉल्वेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी वाटर CH3OH जो ले रहे हैं SN1 में उसका कोई अंतर नहीं, सिर्फ अल्काइल हैलाइड से रेट का इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, वहाँ पर दोनों से मतलब रख रहे हैं। भाई न्यूक्लियोफाइल भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, फिर ट्रांजिशन स्टेट भी उसका स्टेबल होना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। अच्छा, फिर उसके बाद सॉल्वेंट से हम लोग SN1 SN2 को डिसाइड कर रहे हैं। सॉल्वेंट क्या इसमें होना चाहिए, SN1 पोलर एंड प्रोटिक, वहाँ पर पोलर एंड एप्रोटिक। जैसे एग्जांपल में देखिए, वाटर हो, मिथाइल अल्कोहल हो, इथाइल अल्कोहल हो, CH3COOH हो, SN1 देखते ही पकड़ लेंगे। फिर उसी तरह से यहाँ पर हम क्या देखेंगे भाई, डाई मिथाइल कीटोन, फिर डाई मिथाइल और सल्फो ऑक्साइड, डाई मिथाइल एन फॉर्माइड या ईथर, इनमें से कोई रहेगा तो SN2 हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट तो इतना ही है, लो टेम्परेचर पे दोनों होगा। फिर उसके बाद SN1 में क्या देखें, R और S दोनों का हो सकता है, इसमें सिर्फ S होगा। इतना डिफरेंस है सारा चीजें। हाँ, एक और वीक बेस है, वहां पर वीक बेस है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस कंसीडर किए। KOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, वाटर स्ट्रॉन्ग एसिड, तो वीक बेस हो गया। SN1 में वीक बेस न्यूक्लियोफाइल जो है, वीक बेस हम लोग यूज कर रहे हैं, जो न्यूक्लियोफाइल क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस कंसीडर कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हैं, आपको बता देंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट जानने के बाद जो एग्जांपल्स हैं इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। जैसे फर्स्ट एग्जांपल CH3Br दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है OH माइनस न्यूक्लियोफाइल। किस टाइप का रिएक्शन है, किस टाइप का रिएक्शन होगा, CH3Br आपको दे दिया है न्यूक्लियोफाइल OH माइनस, किस टाइप का हो गया, OH माइनस मीन्स KOH। SN2 1 डिग्री है, यहीं से पकड़ेंगे, 1 डिग्री है तो SN2 देगा, SN2 देगा, बनाएगा क्या, CH3OH और Br न्यूक्लियोफाइल बाहर निकल जाएगा। पहला एग्जांपल। दूसरा उसी तरह से
CH3 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 Br और आपको दे दिया यहाँ पर सॉल्वेंट H2O। किस टाइप का रिएक्शन होगा यहाँ पर? SN1, क्योंकि 3 डिग्री कार्बन है। सॉल्वेंट भी देखेंगे वहां से पकड़ सकते हैं, वाटर है तो डेफिनेटली कौन सा होगा? SN1 होगा। सॉल्वेंट भी देखकर आराम से पकड़ सकते हैं, 1 डिग्री है कि 2 डिग्री वो भी देख सकते हैं। सॉल्वेंट से पहले तो सॉल्वेंट देख के ही पकड़ में आ जाएगा। रिएक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? CH3 Br न्यूक्लियोफाइल बाहर निकल आया। सेकेंड एग्जाम्पल। इसी तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। थर्ड देखें। अब यहाँ पर आप कहोगे सर SN2 क्यों नहीं दे सकता है, SN1 क्यों दे रहा है? हिंड्रेंस हो रहा है, हिंड्रेंस के कारण SN1 SN2 नहीं देगा। लॉजिक कभी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, व्हाई द SN2 रिएक्शन इज डज नॉट हैपन इन थर्ड डिग्री ड्यू टू हिंड्रेंस ऑफ अल्काइल ग्रुप, जिसके कारण कि आपका SN2 रिएक्शन नहीं हो पा रहा है। उसका रेट स्पीड बहुत होगा भी तो बहुत स्पीड कम होगा, राइट। उसी तरह से थर्ड एग्जाम्पल लिख लिए दोनों बेटे। थर्ड एग्जाम्पल CH3 यहाँ पर हम लोग कोई भी क्लोरीन या ब्रोमीन कुछ भी ले सकते हैं, Br ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या दे रहे हैं? एक है रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड, ठीक है, किसके प्रेजेंस में? डाईमिथाइल फॉर्माइड, डाईमिथाइल एन फॉर्माइड, ठीक है। और दूसरा हम लोग क्या लिए हैं? H2O और किसके प्रेजेंस H2O है, तो कौन सा पहले ये डिसाइड करना कौन SN1 देगा कौन SN2। सॉल्वेंट देखते ही पकड़ में आ रहा है, ये SN2 हो जाएगा और ये SN1। पोटेशियम साइनाइड स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, ये वीक बेस हो गया। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया? आपका साइनाइड है, न्यूक्लियोफाइल साइनाइड है। तो यहाँ पर क्या होगा? बैक साइड से अटैच होगा, तो इसमें सिर्फ AC होगा, S नहीं होगा, क्योंकि तीनों कायरल तो है ही नहीं, S का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा। S और R कब लेंगे? जब ये कायरल रहेगा तभी तो। चारों अलग अलग कंपाउंड से यानी अलग अलग ग्रुप से अटैच रहेंगे, वैलेंसी चारों का अलग अलग डिफरेंट होगा तभी, क्योंकि यहाँ CH3 भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, कायरल हो ही नहीं सकता। चारों का चारों कार्बन के वैलेंसी जो अटैच रहेंगे ग्रुप वो डिफरेंट होना चाहिए। तो एस का तो कॉन्सेप्ट ही गया। तो बना क्या यहाँ पर? CH3OH। और इस रिएक्शन में हम क्या देख रहे हैं? बहुत सुटेबल है SN1 के लिए, वाटर 3 डिग्री स्टेबल भी देगा, रेट इसमें ज्यादा रहेगा, राइट। CH3OH क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए हम लोग बेटे। अब देखो ध्यान से, COOCCBr किस तरह का है? यदि ये कार्बोकैटायन बने या C+ बने, एलाइल ग्रुप, पॉजिटिव के बाजू वाला कार्बन डबल बॉन्ड, एलाइल ग्रुप, ठीक है।
इसमें क्या दे रहा है, दो रिएक्शन बता रहा है। पहला दे रहा है तुम्हें किसके प्रेजेंस में, OH माइनस बताना है कौन सा रिएक्शन होगा, और फिर CH3OH क्या प्रोडक्ट बनेंगे ये भी बताना होगा। पहले तो रिएक्शन बताना होगा, किसमें SN1 होगा, किसमें SN2 हो गया। ये सॉल्वेंट देखो पकड़ो, OH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड न्यूक्लियोफाइल, तो SN2 रिएक्शन हो गया, सॉल्वेंट देखते ही पकड़ में आया, ठीक है। यहाँ पर मिथाइल अल्कोहल सॉल्वेंट है तो SN1 हो गया, ओके, ये डन हो गया पहला काम। अब क्या होगा, यहाँ पर SN2 रिएक्शन होगा। SN2 रिएक्शन जब होगा तो ये कार्बन देखेंगे जब COO प्लस ये डॉटेड Br माइनस, तो ये यहाँ पर OH क्या होगा, इसके बैक साइड से 3 डायमेंशन व्यू में देखेंगे तो बैक साइड से एंट्री करेगा। बैक साइड से यदि थोड़ा सा इसको हम लोग इसे डॉट से ऐसे बना दें Br को, तो फाइनली यहाँ पर OH कैसे जुटेगा, C इसके बैक साइड से इस तरह से ले सकते हैं, चाहे ये बैक साइड ले लो, जैसे भी ले लो, ये OH जुट जाएगा, ठीक है, OH जुट जाएगा। ठीक है बेटे, यहाँ पर अब क्या होगा, SN1 में कोई दिक्कत नहीं क्योंकि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। अच्छा, स्टेबिलिटी की बात देखें तो स्टेबल हुआ है ड्यू टू एराइल ग्रुप। क्या बनेगा, कार्बोकैटायन को ध्यान से देखो, ये C+ बना, एक तो पॉजिटिव 1 डिग्री एसिड का है, 1 डिग्री है, लेकिन इसके पाई सिग्मा पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन के कारण रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा। रेजोनेंस स्ट्रक्चर के कारण ये कार्बोकैटायन स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बन गया, C डबल बॉन्ड CCOH, ठीक है बेटे, राइट। एक लास्ट कर ले, लास्ट एग्जाम्पल, रिंग CH3 यहाँ पे डैश से शो कर रहे हैं, ये Cl अटैच है इससे, ठीक है। यहाँ पर पहला दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड और डाई मिथाइल फॉर्माइड DMF, शॉर्ट में भी लिख देता है, डी शॉर्ट में DMF भी लिख देगा, ठीक है। वहां भी डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड DMSF, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड, तो वो डाल देगा, शॉर्ट फॉर्म में भी यूज कर लेगा, तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर H2O दे दिया। सॉल्वेंट देखेंगे SN1 SN2, तो ये SN2 हो गया, सॉल्वेंट देखते ही स्ट्रॉन्ग बेस दे रहा है OH माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, OH जो होगा इसके बैक साइड से अटैक करेगा, यहाँ से H2 कर दो बार बार यहाँ, तो फ्रंट से तो अटैक करेगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर ये प्लस चार्ज ये माइनस चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो आपका जो OH जो होगा इसके बैक साइड से अटैच करेगा, ट्रांजिशन स्टेज बनेगा। तो अपना यहाँ पर क्या बन गया, ये रिंग CH3, ये बैक साइड से OH दे दो, ठीक है बेटे। यहाँ पर तो वो समस्या ही नहीं है, यहाँ पर स्टेबल कार्बोकैटायन भी बनाएगा, रिंग के कारण भी, रिंग क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, तो CH2OH बन गया। तो आप आसानी से आप SN1 SN2 को डिफरेंशिएट कर सकते हो, क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं। ध्यान देना, जहाँ कायरल होंगे तो R और H दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, यदि कायरल नहीं है तो नहीं बनेंगे। SN1 में ये कभी कभी ध्यान देना होगा कि यदि आपका सब्सट्रैक्ट जो कंपाउंड दिया हुआ वो कायरल है कि नहीं, कायरल है तो
दोनों प्रोडक्ट लिखेंगे, नहीं तो एक ही प्रोडक्ट रहेगा। तो क्वेश्चन इसी टाइप के रहेंगे। पहले तो आइडेंटिफाई करना होगा SN1 है कि SN2, और उसके हिसाब से प्रोडक्ट को लिखना होगा। SN2 तो ऑलमोस्ट हम लोग का कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट हम लोग एडिशन रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट जो होगा अपना एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन बेसिकली हम लोग देखेंगे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में होगा। अभी तक क्या कंप्लीट हो गया अपना, आपका इलेक्ट्रोफाइल यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट हो गया। सब्स्टिट्यूशन में कहाँ से स्टार्ट किए थे, फ्री रेडिकल से स्टार्ट किए थे। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है, ये सारे के सारा कंप्लीट हम लोग कर चुके हैं। अब एडिशन रिएक्शन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसमें क्या है, एडिशन रिएक्शन कहाँ पर होगा, 10th 9th में भी 10th में भी पढ़े थे, जहाँ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी अनसैचुरेटेड बॉन्ड। अनसैचुरेटेड बॉन्ड जहाँ होगा वहाँ पर एडिशन रिएक्शन। फिर वहाँ भी उसी तरह से पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन में भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये सारी चीज़ें वहाँ भी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है बेटे, आज यहीं पर रहने देते हैं।